हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे और आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके लिए स्टेट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको बोलते हैं एसआई शॉर्ट फॉर्म में, और हिंदी में बोलते हैं भाई इसको साधारण ब्याज। अगर बात करें इसमें क्या क्या होता है, एक तो होता है प्रिंसिपल। क्या होता है? प्रिंसिपल, जिसको पी से प्रदर्शित करते हैं और हिंदी में बोलते हैं इसको मूलधन। एक होती है रेट, आर से दर्शाते हैं और इसको बोलते हैं दर। टाइम होता है हमें टी से दर्शाते हैं, जिसको बोलते हैं समयावधि होती है। इसमें निकालते हैं हम एस आई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये हमारा एस आई निकालने का फार्मूला है भाई, ठीक है। और एक होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो क्या होता है मिश्र धन। क्या बोलते हैं जिसको? मिश्र धन बोलते हैं। इतना तो आप पढ़ते ही होंगे। ये होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस क्या होता है एस आई, जिसको शॉर्ट में लिख सकते हो पी प्लस एस आई। यानी प्रिंसिपल में हम अगर हम साधारण ब्याज को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, हमारा अमाउंट आएगा, जिसको ऐसे लिख देंगे हम। अगर इसी पे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर हमारे पास प्रिंसिपल हमारा 6,000 रुपये, कितना 6,000 रुपये, और रेट हमारी 12%, और टाइम है भाई हमारा 8 मंथ, ठीक है। याद रखनी है दोस्तों इसमें, अगर हमारा टाइम मंथ में है तो उसको क्या बनाएंगे हम, ईयर्स में बदलेंगे सबसे पहले। तो ईयर्स में क्या होता है 8/12 मंथ, 8/12 ईयर्स, ठीक है दोस्तों। ये डायरेक्ट फार्मूला भी लगा देंगे अगर ऐसा ही निकालते हैं हम। तो क्या करेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यानी 6,000 P है हमारा प्रिंसिपल, रेट हमारी 12%, और टाइम कितना हमारा 8/12, और कितना आया 100, ठीक है दोस्तों। इससे कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, और 8 की गुणा करेंगे 6×8 = 48, यानी 480, 0 की 0। इतने रुपये हमारा आया एस आई। साधारण ब्याज की बात करें, क्या है हमारा साधारण ब्याज। अगर इसी में हम बात करें अमाउंट की, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल में सिर्फ क्या जोड़ देंगे एस आई। अगर हमें कुल धन की बात करें तो 6,000 में कितना जोड़ेंगे, 480 रुपये जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 6480 रुपये आएगा। कितना आएगा 6480 रुपये आएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगर इसी पे हम बात करें, अगर हम प्रिंसिपल ले भाई 8,000 रुपये, कितना लिया 8,000 रुपये, और रेट लिया हमने 8%। अगर टाइम अब की बार पहली बार मंथ में लिया, अब की बार लेते हैं हम डेज में 73 डेज। तो अब हमें एस आई फाइंड आउट करना है। एस आई का फार्मूला तो सभी को पता है भाई, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये हमारा एस आई का फार्मूला। लेकिन इसको किस में बदलेंगे हम, ईयर्स में बदलेंगे। ईयर्स में बदलने के लिए डेज को कितने से डिवाइड करेंगे, 365 से डिवाइड करेंगे। P कितना है 8,000 रुपये, आर कितना है 8%, और टी 73 दिन है, यानी 73 डेज है, तो 73/365, यानी डे से डिवाइड करेंगे इसको ईयर बनाने के लिए। इंटू में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 73/5 जब गया 5 से डिवाइड करेंगे तो 16 की 8 की मल्टीप्लाई तो करोगे 16×8 = 128, ठीक है। उम्मीद है आपके इतना समझ में आया होगा। ये क्या आया होगा, समझ में आया होगा। अगर मैं आगे बात करूँ, अब की बार मैं क्या करता हूँ, प्रिंसिपल लेता हूँ। मैं कितना लेता हूँ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल लिया भाई मुझे 1,500 रुपये। कितने लिए 1,500 रुपये, और आर लिए मैंने 10%। क्वेश्चन है नेक्स्ट। अगर मैं टाइम की बात करूँ तो 5 मार्च 2007 से 14 मई
2007 तक की बात करता हूँ। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा अगर ये दोनों की दोनों डेट एक्सक्लूड होंगी या इंक्लूड होंगी। इंक्लूड का मतलब शामिल होंगी और एक्सक्लूड का मतलब शामिल नहीं होंगी, ये दोनों डेटें छोड़ कर दिन होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ बोथ डेट इज इंक्लूडेड, मतलब दोनों की दोनों डेटों को जोड़ा जाता है। तो आपको निकालना है भाई एस आई का फार्मूला P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी का पता है, लेकिन पहले मुझे टाइम निकालना पड़ेगा। मार्च में कितने दिन है भाई मेरे पास? अगर ये 5 तारीख भी इंक्लूड है तो 31 डेज का होता है मार्च। अगर के बचे कितने, 4 दिन, 1 2 3 4, तो 4 माइनस करोगे तो कितना आया मार्च में? 27 डेज। अगर बात करूँ मैं अप्रैल की, अप्रैल कितने डेज का होता है? 30। और बात करूँ मई की, मई में तो क्यों नहीं है, 14 डेज। इसको ऐड करूँगा, 7 और 4 11, 1 2 और 1 3, 3 और 3 4 1 7, 71 डेज आया भाई। ठीक है, अब डेज आए हैं तो मेरे पास क्या आए हैं? डेज। और इसको मैं ईयर्स में बदलूँगा, 71 अपॉन 365 ईयर्स। ठीक है, अब इसकी बात करूँगा। प्रिंसिपल का पता है, रेट का पता है, टाइम का पता है, फिर निकालने में क्या समस्या है भाई? 1500 गुणा में 10 गुणा में 71 बटे 365 गुणा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। इसको ही आप 16 आउट कर सकते हो, 5 से काट सकते हैं, 3 5 से 73, यानी इसको आप सोल्व करके लिख लेना भाई। 30 10 या 30 गुणा में 71 बटे में 73। ये क्या होगा आपका आंसर होगा दोस्तों, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा ये। अगर मैं इसी टाइप से एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ। अगर मैं आपकी बार प्रिंसिपल लेता हूँ 7300 रुपये। ठीक है, रेट लेता हूँ मैं 9% और टी लेता हूँ भाई टाइम 20 अप्रैल से 2011 से 18 अगस्त 2011 तक लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ मैं? बोथ डेट्स आर एक्सक्लूडेड कर दिया, अब की बार मैंने शामिल नहीं की हैं। पहले में दोनों की दोनों डेटें क्या थी? इंक्लूड थी, लेकिन अब की बार दोनों के दोनों के हैं एक्सक्लूडेड है, मतलब शामिल नहीं की गई। अगर बात करूँ मैं डे निकालने की, अगर मैं अप्रैल की बात करूँ, अप्रैल में डे निकालने के लिए वही कितना करोगे आप? 20 तारीख तक हम ऐड नहीं करेंगे। अप्रैल कितने महीने का होता है, कितने दिन का महीना होता है? 30 दिन का होता है भाई, तो कितने दिन बचे थे अप्रैल में? 10। ठीक है, अगर बात करें अप्रैल के बाद मई की, मई कितने दिन का होता है भाई? 31 का। मई के बाद जून, जून 30 का, जुलाई 31 और अगस्त। अगर मैं अगस्त की बात करूँ तो 18 तारीख तो मुझे लेनी नहीं है, कितने बचे? सिर्फ 17। अगर इन सभी को ऐड करूँगा तो मैं कितने आए? 9 3 3 9 10 11, कितने आए भाई? मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त और कितने आए? 3 6 9 10 और 1 11, कितना है? 11। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आया होगा। तो ये तो आए मेरे पास डेज, 119 दिन आए हैं। कितने आए हैं? 119 दिन आए हैं, 119 दिन। तो SI का तो फार्मूला आपको पता है, ये P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, P का पता है, R का पता है, टी टाइम को मैं क्या बदलूँगा? ईयर्स में ज़रूर बदलूँगा, 119 बटे 365। P कितना है? 7300। R कितना है? 9। टाइम का पता है 119 बटे 365 गुणा में 100, कैंसिल आउट। 73 पर 5,
इसको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर फाइनल कर सकते हो भाई। 9 × 119/5 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आप ये क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई धन साधारण ब्याज की 6% वार्षिक दर से 5 साल बाद 5200 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों देखिए, आपको कैसे पता चलेगा यदि कोई धन का मतलब है यहाँ पर ये हमें क्या पता है, मिश्र धन गिवन है। क्या गिवन है? मिश्र धन। ठीक है, अभी आपके कंसेप्ट को क्लियर करता हूँ मैं। मिश्र धन होता क्या है? मूलधन और प्लस में क्या होता है? साधारण ब्याज। क्या होता है? मूलधन प्लस साधारण ब्याज। हमें न तो मूलधन का पता है यहाँ पर, वो तो हमें निकालना ही है, नहीं SI का पता है, हमें डायरेक्ट अमाउंट गिवन है। क्या पता है? अमाउंट कितना है हमारे पास? 5200। तो हमें इसे निकालने के लिए क्या है, हमारे पास प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब दर 100 पर होता है। लेकिन हम अपनी तरफ से सिंपल सवाल बनाते हैं इसको। जैसे हमने लेट कर लिया, प्रिंसिपल कितना मान लिया? 100 पर करेंगे हम सब कुछ बात। अगर हमारे पास प्रिंसिपल 100 आ गया तो रेट का पता हमें कितना है? 6%। ईयर का भी पता है कितना है? 5 ईयर्स। तो SI निकालने में क्या प्रॉब्लम है भाई? 100 × 6 × 5/100 कैंसिल आउट। कितना आया भाई? 30। और इससे में प्रिंसिपल भी है मेरे पास, SI भी पता है, तो अमाउंट में निकाल सकता हूँ। कितना है? 100 प्लस में 30 मतलब 130। यह है मेरे पास अमाउंट। लेकिन सवाल में कितना गिवन है मुझे? अमाउंट 5200 ये है मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ दोस्तों। अब मुझे इसकी कंपेयर करूँगा मैं। कंपेयर कैसे करूँगा? अगर ये है मेरे पास प्रिंसिपल कितना माना था मैंने? 100। प्रिंसिपल कितना है मेरा? 100। और अपॉन अमाउंट कितना है? 130। ठीक है, ये कितना है? प्रिंसिपल। और ये क्या है मेरा? अमाउंट। लेकिन मैं क्या करूँगा, प्रिंसिपल तो ऐसे का ऐसा, इस अमाउंट कितना गिवन है मुझे? 5200। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 130 भी बराबर है 5200 × 100। 130 से इसे काट दूंगा तो कितना आएगा? 40। तो मेरे पास प्रिंसिपल आ गया भाई। कितना आ गया? 4000 रुपये। अगर आपको अमाउंट भी निकालना हो, SI भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो। SI क्या होगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट से माइनस कर दो 5200 माइनस 4000 तो कितना आया? 1200 रुपये। 1200 रुपये मेरा क्या आया? SI आया। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इतना नहीं करना आपको ये लाइट करके, आपको डायरेक्ट सोचना है। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला भी होता है। क्या होता है फार्मूला? अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है? अमाउंट इंटू 100 क्या होता है? 100 + R गुणा मिट्टी। इसको इसमें ऐड कर देते हैं, ऐसे भी। ठीक है दोस्तों, इसको याद मत रखिए, सिंपल कंसेप्ट पढ़िए आप। मैंने प्रिंसिपल को कितना माना है? 100 क्यों मान रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज की बात है। परसेंटेज कितना होता है? मतलब अगर मुझे कहीं पर भी 6% लिखा मिले तो क्या मानूंगा मैं? 6/100 यानी 100 में से कितना भाग मिला मुझे? 6। तो मैं परसेंटेज के हिसाब से चलता हूँ। प्रिंसिपल मान लिया 100, R है 6%, टाइम है 5 साल। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट SI निकाल लूँगा 30 और उसको ऐड कर दूँगा और इसको ऐसे सिंपल कर दूँगा। एक क्वेश्चन और करवाते हैं इसी टाइप का दोस्तों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कोई धन साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 4 साल बाद 3600 रुपये हो जाता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो आप।
फार्मूला क्या लिखा था, अमाउंट बराबर अमाउंट इंटू 100। प्रिंसिपल का क्या होगा, अमाउंट इंटू 100, 100 प्लस आर गुणा टी, ऐड कर देंगे इसको। अमाउंट कितना है 3600 रुपये, और 100 प्लस 5 इंटू 4, 3600 गुणा में 100 फोन में 100, 5 चौके 20, 20 को ऐड करोगे तो कितना है 120, इससे डिवाइड करोगे 120 दिया 360 गुणा 30 यानी 3000 रुपये। प्रिंसिपल होगा कितना हुआ 3000 रुपये। अगर SI भी निकालना है तो मुझे क्या करूँगा 3600 में से 3000 रुपये माइनस कर दूँगा ना, वरना क्या करोगे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे करोगे, मूलधन 100 रुपये मान लिया, और R मुझे गिवन है 5%, T भी मुझे गिवन है 4 ईयर्स, तो SI निकाल लिया 100 इंटू 5 इंटू 4/100 कितना है 20। तो डायरेक्ट अमाउंट लिखूँगा मैं 100 प्लस 20 यानी 120। अगर प्रिंसिपल अपॉन अमाउंट है, यानी प्रिंसिपल कितना है मेरा 100, तो अमाउंट कितना मेरा 120 बराबर है प्रिंसिपल। अमाउंट मुझे गिवन है कितना है सवाल में 3600 रुपये, तो यहाँ से काट दूँगा इसको, कितना है 30 से डायरेक्ट गुणा पे की 3000 रुपये। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इससे इसको याद कर सकते हो या इससे कर सकते हो। आपके जो भी आपको मेथड अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी अपनी पूंजी का 1/3 भाग 7% वार्षिक दर से और 1/4 भाग 8% वार्षिक दर तथा शेष पूंजी को 10% वार्षिक दर से निवेश करता है। यदि 1 साल बाद उसे साधारण ब्याज 561 रुपये प्राप्त होता है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको स्पेशली बताता हूँ। ये जो भाग गिवन हमें 1/3 भाग और 1/4 भाग, इसको लीजिए 1/3 और 1/4। इस 3 और 4 का एलसीएम लीजिए। आप क्या लोगे 12। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। लेकिन 12 का मल्टीपल लेऊँगा मैं, कोई भी जिसको आसानी से सिंपल किया जा सके, तो मैं लेता हूँ लेट कर लेता हूँ, और इनको प्रिंसिपल मानते हुए कितना लेता हूँ प्रिंसिपल 1200। 12 इसको डिवाइड करना और बांटना आसान होगा। जैसे 1200 प्रिंसिपल लिया मैंने, तो 1200 का 1/3 भाग, अगर मैं 1200 का 1/3 भाग करूँ तो सिंपल है निकालना, कितना आया 400। और 400 को भी परसेंटेज में बदलना का 7% कितना आएगा। अगर मैं 400 का 7% करूँ 7/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 4 के 7 की गुणा करूँगा 4 सत्ते 28, आराम से 28 मिल जाएगा। अगर मैं फिर दोबारा 1200 का 1/4 भाग 1/4 करूँ तो कितना आएगा 300, और 300 का आराम से 8% निकाल सकता हूँ। 8% की माने तो 8/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 8 24। ठीक है, 400 रुपये लगा लिए मुने, 400 रुपये का 7% ले लिया, 300 रुपये का 8% ले लिया। लेकिन शेष पूंजी, कुल पूंजी कितनी थी मेरे पास 1200 रुपये। 400 और 300 कितनी होगी 700, कितनी बच गई शेष 500। अभी बात करते हैं 500 रुपये की, तो इसका कितने प्रतिशत है 10%, मतलब 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो तो कितना आएगा 50। अगर इसको ऐड करोगे तो ये क्या आया मेरे पास, ये मेरा आया SI। अगर बात करें किसकी बात करें तो SI की। 8 और 4 12, 1 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, तो SI कितना आया भाई मेरा 102। अगर प्रिंसिपल अपॉन क्या लिखूँगा मैं SI। प्रिंसिपल कितना है भाई मेरे पास 1200, SI कितना आया मेरा 102। लेकिन क्वेश्चन में प्रिंसिपल तो मैंने निकालना है, ठीक है, लेकिन SI मुझे गिवन है साधारण ब्याज कितना है 561। इसको कैंसिल कर सकता हूँ मैं, इतना सोल्व करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1200 गुणा में 561, 102 गुणा में पी। 2 से डिवाइड कीजिए 6 से 5 1 51 51 51 51, मतलब अगर 561 को 51 से डिवाइड करोगे तो 1 जा 51, 5 1 और 5 1। ठीक है दोस्तों, तो 11 आएगा। और 11 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6600। इतने रुपए मेरे पास क्या थे, प्रिंसिपल था। इतने रुपए क्या था मेरे पास, प्रिंसिपल था। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 8 साल बाद स्वयं का 2 गुना हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है तो भाई बात सुनो आप। अगर 8 साल बाद 2 गुना हो जाए, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपये मेरे पास, और यही 8 साल बाद कितने रुपए हो जाते हैं, 200 रुपये हो जाते हैं। ये क्या हो गया मेरा प्रिंसिपल, ये क्या हो गया मेरा अमाउंट। और SI क्या होता है भाई, SI होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल माइनस करो तो कितना आएगा 100। अगर बात कीजिए, आपने SI निकालना सीखा है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अगर आप SI से आपको रेट निकालना है, टाइम निकालना है, कुछ भी निकालना है, तो क्या होगा आपके पास, SI को मल्टीप्लाई करोगे 100 से। प्रिंसिपल, दो चीज़ पता होगा आपको, एक तो प्रिंसिपल और एक टाइम। अगर R निकालना है, अगर आपको R फाइंड आउट करना है तो प्रिंसिपल इंटू क्या होगा टाइम। अगर आपको टाइम निकालना है तो क्या होगा SI इंटू 100, प्रिंसिपल इंटू क्या होगा यहाँ पर R आएगा। ठीक है दोस्तों, ये दो ही टाइप होती है। अगर बात करें SI भी निकाल चुका हूँ मैं, कितना आया 100 और 100 वैसे, और P का भी पता है मुझे कितना था 100, और T इसमें क्वेश्चन में गिवन है आपको कितना है 8 साल, यानी मुझे क्या निकालना है R निकालना है। 100 से 100, 4 दूनी 8, 4 पे 25, यानी 25/2, मतलब 12.5%। अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको निकालना है भाई तो आपको मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा। आपको क्या सोचना है, 1 रुपये पर सोचना है। मान लीजिए आपको 1 रुपया 8 साल बाद 2 रुपये हो रहा है, कितना चेंज आया 1 रुपये का, कितने साल में आया 8 का। 1 इंटू 100/8 डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, क्योंकि 1 इसके नाम का आएगा। अगर मैं प्रिंसिपल ये माना ये अमाउंट है तो ये भी क्या है मेरा SI है। ठीक है, तो डायरेक्ट भाग कीजिए 25/2 यानी 12.5%। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 20% वार्षिक दर से 3 गुना हो जाता है तो समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है भाई, मैंने बताया था समय क्या होता है SI इंटू 100 अपॉन क्या होता है 100 इंटू क्या होगा R। आप डायरेक्ट क्या करोगे, कोई धन 20% वार्षिक दर से 3 गुना हो रहा है, मतलब 1 तय बढ़कर कितना हो गया 3, यानी कितने की वृद्धि हुई 2 की, इंटू में 100 और डायरेक्ट परसेंटेज से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा 10 ईयर्स। कितना आया 10 ईयर्स। उससे भी करोगे, आपने माना प्रिंसिपल 100, कितने टाइम हो गया भाई 3 गुना यानी 300। कितने की वृद्धि हुई 200 की। अगर ये अमाउंट है तो ये क्या आया SI, और कितने प्रतिशत है 20%, मतलब R। यानी टाइम निकालने के लिए आपको फार्मूला गिवन है ऊपर। SI कितना है 200 इंटू 100, प्रिंसिपल कितना माना है मैंने, ये लेट किया है 100, इंटू में रेट कितनी है 20%। 100 से 100 20 दाएँ 200 यानी 10 ईयर्स। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 गुना है यदि ब्याज की दर और समय की संख्या आपस में बराबर है। नंबर 1, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए और समय सीमा ज्ञात कीजिए। इसमें क्या है भाई, ऐसा ही क्या है, प्रिंसिपल का 4/9 है, यानी ऐसा ही अपॉन प्रिंसिपल को इधर लाइए तो 4/9 होगा। इससे पता चल गया मुझे ऐसा ही कितना है 4 और प्रिंसिपल कितना है 9। आर और टी दोनों के दोनों क्या हैं, सेम है। मान लीजिए एक्स है, आर क्या होगी x% और टी क्या होगा x ईयर्स। ठीक है दोस्तों, SI का आपको फार्मूला आता ही है। क्या होता है SI का फार्मूला, P/R/T/100। P कितना है 9, P कितना है 9, R कितना है x% और T कितना है x/100 और SI कितना है भाई 4, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आ गया 4 × 100/9। इस x को क्या रखूँगा मैं, इधर ही रखूँगा, क्या बन जाएगा ये x का स्क्वायर। 4 का रूट कितना होता है भाई 2, 100 का रूट कितना होता है भाई 10 और 9 का रूट कितना होता है मैं 3, यानी मैंने क्या ले लिया, इसका स्क्वायर रूट कर लिया दोनों तरफ। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट और इसका स्क्वायर रूट मैंने ये ले लिया। ये किसकी वैल्यू आई x, यानी 2 10 दूनी 20/3, यानी 6 सही 2/3। जो भी है परसेंटेज की बात करेंगे, ब्याज की दर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 सही 2/3% आर आ जाएगा। अगर बात करूँगा मैं टाइम की तो कितना आएगा 6 सही 2/3 ईयर्स। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैंने एक क्वेश्चन में दोनों बातें बता दी हैं। उम्मीद हो दोस्तों आपके समझ में आया होगा, लेकिन हम इसी में शॉर्टकट का यूज क्या करेंगे, आप यहाँ तक निकाल लेंगे, SI और प्रिंसिपल निकाल लीजिए। इसका क्या करोगे आप डायरेक्ट, अगर ब्याज की दर और समय की संख्या दोनों के दोनों बराबर हैं तो ही ये ट्रिक उपलब्ध है, अन्यथा नहीं होगी। ठीक है, तो आप क्या करोगे, SI और प्रिंसिपल निकाला यहाँ से, इसका क्या कर दोगे वर्गमूल। इसका वर्गमूल कर दिया हमने, कितना आया 2/3 और गुणा में 10 से मल्टीप्लाई, ये डायरेक्ट आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। जैसे SI आया मेरा 4 और प्रिंसिपल कितना आया है 4/9 है मेरा। ठीक है, ये आपने निकाल लिया है। इसका डायरेक्ट वर्गमूल किया, कितना आया 2/3 और 10 से मल्टीप्लाई यानी 20/3 डायरेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं इसी टाइप का, फिर चलते हैं अगली टाइप की तरफ। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है यदि ब्याज की दर तथा समय की सीमा आपस में बराबर है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, समय सीमा ज्ञात कीजिए। इसको मैं डायरेक्ट करूँगा भाई, साधारण ब्याज = मूलधन, प्रिंसिपल का कितना है 16/25, यानी SI अपॉन क्या है प्रिंसिपल कितना है 16/25। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, इसका क्या लूँगा मैं रूट 4/5 × 10, 5 दूनी 10 यानी 8। अगर टाइम की बात करूँगा मैं तो क्या आएगा 8 ईयर्स, अगर रेट की बात करूँगा तो 8% एनुअल। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप इसको शॉर्ट तरीके से सोल्व करके और टाइम की सेविंग कर सकते हो। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 10 साल बाद 3000 रुपये हो जाता है और 8 साल बाद 2900 रुपये हो जाता है तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ बेसिक्स बताता हूँ। ठीक है, जो आपको उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए, बात की थी हमने SI की और एक बात करते हैं हम CI की, इनके डिफरेंस की बात करते हैं। अगर हमारे पास 500 रुपये है प्रिंसिपल
और हार है हमारे पास 10%। अगर टाइम है हमारे पास 1 साल, उसके बाद 2 साल, उसके बाद 3 साल। अगर आप SI निकालोगे पहले साल का, 500 गुणा 10 गुणा 1/100 यानी कितना आया 50 रुपये। अगर SI निकालोगे 2 साल का तो कितना आया 500 गुणा में 10 गुणा में 2/100 यानी 10 पंजे 50, 50 दूनी 100। मतलब अगर ये 1 साल का SI है, अगर मैं इसका डबल कर दूं तो 2 साल का SI हो गया। मतलब हर एक साल का SI सेम होगा। अगर 3 साल का निकालोगे तो कितना आएगा 150 रुपये। मतलब इसका डिफरेंस देखिए, डिफरेंस मतलब SI पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले का 50, दूसरे का 100, तीसरे का 50, 150। मतलब ये एक प्रकार से क्या बनेगी अभी, मतलब SI समान रहता है 1 साल का भी, 2 साल का भी, 3 साल का भी। SI पर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप बात ही करो इसी की, अगर यहाँ पर भी प्रिंसिपल CI की 500 रुपये है, आर मेरा 10% है, टाइम मेरा यही है 1 साल, 2 साल, 3 साल। अगर CI फर्स्ट साल का तो समान रहेगा 500 का 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, नेक्स्ट चैप्टर करवाऊंगा आपको CI, उसमें बताऊंगा 10% का मतलब 1/10। अगर 1/10 निकालूंगा इसका तो कितना आएगा 50। ये 1 साल का मेरा क्या होगा, CI भी होगा और SI भी होगा। SI पर कोई भी ब्याज नहीं लगता, लेकिन CI पर अगर मैं दूसरे साल का यहाँ पर CI निकालूँ तो क्या होगा 50। ये भी SI, ये भी SI, लेकिन इस ब्याज पर ब्याज लगा दिया ना तो वो क्या होगा मेरा CI बन जाएगा। अगर इस पर इसका 1/10 निकालूंगा 5, अगर मैं इनको जोड़ूंगा दोस्तों तो ये क्या होगा 50 + 50 100 और ये 5, ये 105। देखो 2 साल का SI कितना आया था 100 रुपये, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये एक्स्ट्रा है, 105 आया है। तो मतलब ये 5 रुपये किस पर है, ये SI पर है। ठीक है, ब्याज पर ब्याज तो बात करेंगे हम CI में, लेकिन CI SI हमेशा समान रहता है। 1 साल का जितना होगा सेकंड साल के अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे उसका डिफरेंस देखोगे कि AP ही बनाएगा। अगर 4 का निकालना है तो 50 ऐड कर देना 200, अगर 5 का निकालना है 50 ऐड कर दो 250, अगर 5 उससे अगले साल का निकालना है तो 50 ऐड कर दो 300। इसी प्रकार एक सीरीज बनेगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन CI में ऐसा नहीं होगा। CI में आपको फार्मूला पता होगा, फार्मूले से भी निकाल सकते हो। अगर 2 साल का निकालना है आपको तो P × 1 + R/100 × 2 यानी P कितना है 500, 1 + 10%, 10/100 का स्क्वायर। इससे कैंसिल आउट 500 गुणा में 10 और 11, 11/10 गुणा 11/10 कैंसिल आउट। ये क्या आएगा 121, 121 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5, 60, 605। ये क्या मेरा आया अमाउंट का फार्मूला होता है ये। फिर इस 500 में से माइनस करोगे 501। दोस्तों ये है एक लॉन्ग प्रोसेस और मैं आपको इसी प्रकार शॉर्ट ट्रिक से समझाऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपके आगे का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होगी आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। अभी बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ ही चलते हैं। किसकी तरफ चलते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन था भाई मेरा। क्वेश्चन क्या था, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 10 साल बाद 3000 रुपये हो जाता है, मतलब टाइम गिवन है और अमाउंट गिवन है। 10 साल में कितना हो जाता है 3000 रुपये, और 8 साल बाद 2900 रुपये हो जाता है, यानी 8 साल बाद 2900 रुपये हो जाता है। तो टाइम में डिफरेंस कितने का भाई 2 साल का, इसमें डिफरेंस कितने का है 100 रुपये का। यानी ये एक प्रकार से SI ही आया है, मेरा SI आया है 100 रुपये, लेकिन ये आया कितना है 2 साल का। अगर 2 साल का SI मेरा 100 रुपये है तो 1 साल का कितना होगा, 2 से डिवाइड कर दोगे आप तो कितना आएगा 50 रुपये। कितना आया 1 साल का 50
रुपये। अगर आपको SI पता चल गया, आपका 1 साल का SI 50 है, तो 10 साल का भी निकाल सकते हो आप। 10 साल का SI कितना होगा, 50 गुणा 10 कितना आएगा, 500। अगर आपको SI पता चल गया तो आपके पास अमाउंट है और आपको SI पता चल गया, अगर उसमें प्रिंसिपल जोड़ोगे तो अमाउंट बन जाएगा। तो क्या करोगे SI निकालने के लिए, इधर अगर SI को माइनस कर दो भाई। अगर A में से SI माइनस किया तो क्या आएगा, प्रिंसिपल। अगर SI निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, यही तो है। तो SI है मेरे पास 500 रुपये, अमाउंट है मेरे पास 3000 रुपये। तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 3000 में से 500 रुपये माइनस कर दो, कितना आएगा, 2500 रुपये। कितना आएगा, 2500 रुपये। अगर आपके पास प्रिंसिपल भी है और SI भी पता है आपको 500 रुपये है, ठीक है, तो आप R% ज्ञात कर सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। कैसे करोगे, R क्या होता है, SI इंटू 100, P इंटू टाइम। SI कितना है, 500 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना है, 2500 इंटू टाइम कितना है, 10 साल की बात हो रखी है भाई। तो इससे 2 0, 5 5 25, यानी 10 0 से 0, 5 से 2%। कितना है भाई, P हमारे पास कितना आया, R कितना आया, 2% आया। उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, इसी टाइप के आपके क्वेश्चन आप कर सकते हो। मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों। यदि कोई धन साधारण ब्याज से 2 साल बाद 720 रुपये हो जाता है और 7 साल बाद 1020 रुपये हो जाता है, तो ब्याज की दर और मूलधन ज्ञात कीजिए। सिंपल दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूँ। 2 साल बाद कितना हो जाता है, 720 रुपये अमाउंट, और 7 साल बाद कितना हो जाता है, 1020। कितने साल का डिफरेंस है, 5। यहाँ कितने रुपये का डिफरेंस है, 300। यानी 5 साल का SI 300 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा, 60 रुपये। अगर 1 साल का SI 60 रुपये है तो 2 साल का कितना होगा भाई, यहाँ पर देखो टाइम कितना है, 2 साल, तो 2 साल का कितना होगा, 120 रुपये। SI आपको SI पता है तो प्रिंसिपल निकाल सकते हो आप। अमाउंट में से क्या करोगे, SI माइनस कीजिए। 720 में से 120 माइनस किया तो कितना है, 600 रुपये। ये क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। आप R भी ज्ञात कर सकते हो, कितना आएगा, 60 रुपये क्या था, SI था 1 साल का, इंटू 100, प्रिंसिपल का पता है 600 इंटू, और टाइम का पता है कितना है, 2 साल। से 10 टाइम, 0 से 0, 2 से 5, 5% आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 5% पर आना। समझ में आया होगा दोस्तों। एक आदमी 25,000 रुपये को 2 उधारकों को पैसे उधार देता है, एक को 12% की दर से तथा दूसरे को 14% की दर से। यदि 1 साल बाद उसे 3260 रुपये का ब्याज के रूप में मिलते हैं तो 14% की दर से कितना पैसा उधार दिया जाता है। जनरली दोस्तों इसको करते हैं स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं, जैसे प्रिंसिपल पता है मुझे 25,000 है और X पैसा मान लिया मैंने 12% की दर से दिया है। दूसरा कितना पैसा होगा, 25,000 में से X पैसे को घटाऊंगा, वो क्या होगा, 14% की दर से होगा। और इसका इंटरेस्ट निकालोगे आप, कैसे निकालोगे, X% 12% की उससे दिया है, 1 साल के लिए दिया है, अपॉन 100 प्लस 25,000 माइनस X, 14% की उससे दिया है, 1 साल के लिए दिया है, अपॉन 100। कितना रुपये मिलते हैं 1 साल बाद, 3260 रुपये। और इसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। इसको मैं बताता हूँ आपसे, या तो भी आप इसमें एलिगेशन का प्रयोग करोगे। आपको 2 मेथड समझाऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वही आप अपना लेना, ठीक है। देखो 25,000 रुपये हैं, एक 12%, एक 14% है। अगर 25,000 रुपये का 12% आप आराम से निकाल सकते हो, कितना आया, 0, 12 पंजे 60, 6, 12 दूनी 24 और 6
30, 3,000 रुपये और 25,000 का 14% निकाल लो भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो बची, 0, 14 पंजे 70, 7, 14 दूनी 28 और 3 35। देखिए बात करते हैं यहाँ 12% की, यहाँ बात करते हैं 14%। अगर पूरा का पूरा धन 12% से देता मैं पूरे साल का, तो कितने रुपए मिलते मुझे? 3,000 रुपये। अगर पूरा का पूरा 25,000 रुपये 14% की दर से मैं किसी को उधार देता तो कितने रुपए मिलते मुझे? 3500। क्या मुझे 3,000 रुपये मिले? नहीं। क्या मुझे 3500 रुपये मिले? नहीं। क्यों नहीं मिले? क्योंकि कुछ धन तो मैंने 12% की दर से दिया है, कुछ धन मुझे 14% की दर से दिया है, तो मुझे उन दोनों को मिलाकर कितने मिलते हैं? 3260 रुपये। आप 3500 में से इसको माइनस कर सकते हो। मान लीजिए आपको ये 3300 है, 400 रुपये कम है। 3500 है। अगर 3500 में से 3260 रुपये घटाओगे तो 3300 मान लीजिए। 3300 200, 200 मतलब 240 और 3,000 में से घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 3260 में से घटाइए 0, 6, 2। ठीक है दोस्तों, इसको कैंसिल आउट कीजिए। ये कितना आया? 12, 2 से डिवाइड करोगे ये कितना आया? 13। 13 और 12 कितना होता है स्टूडेंट्स? 25 होता है। अगर ये 25 है, 25 को 25,000 बनाना है तो 1,000 से गुणा कीजिए। 13 को भी 1,000 से गुणा कीजिए, कितना आया? 13,000। और 12 को भी 1,000 से गुणा कीजिए तो कितना आया? 12,000। मतलब 12% की दर से कितने रुपए दिए? 12,000। और 14% की दर से कितने रुपए दिए मैंने? 13,000 रुपये दिए। तभी तो मुझे SI कितना मिला इनका दोनों का मिलाकर? 3260 रुपये। एक टाइप तो है, ये है दोस्तों। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। एक दूसरी टाइप और बता देता हूँ मैं, अगर वो समझ में आए तो उससे कर लेना, क्वेश्चन कर लेना। 12% से है कुछ धन 14% की दर से है, तभी मुझे कितने रुपए मिल रहे हैं? 3260 रुपये। अगर मैं पूरा का पूरा धन 12% की दर से देता, यहाँ भी 12% की दर से देता, तो मैंने 12% निकाला भी था, कितना आया मेरा? 3,000 रुपये। कितना आया? 3,000 रुपये। माइनस कीजिए, माइनस माइनस माइनस, कैंसिल आउट। यहाँ पर कितना बचा? 2%। 2% की वैल्यू 0, 6, 2, यानी 2% की वैल्यू 260 रुपये है। और 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 130। ये अगर मैं 100% की बात करूं तो कितनी होगी? गुणा में 100, यानी 130 गुणा में 100, 13,000 रुपये। यानी 14% की दर से कितने रुपए मिले हैं मुझे? 13,000 रुपये मिले हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद आपके समझ में आए होंगे दोनों की दोनों टाइप। आपको जो भी मेथड आसान लगे आप उसी मेथड से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। एक पिता के 2 पुत्र हैं, एक की उम्र 14 साल तथा दूसरे की उम्र 16 साल है। पहले वाले लड़के को 3% वार्षिक दर मिलती है, ब्याज की दर। दूसरे के लिए 8% वार्षिक दर है। कुल 70,000 रुपये का विभाजन करना है, लेकिन विभाजन इस प्रकार करना है कि जब ये 18 वर्ष की उम्र पूरी करें तो इनको बराबर ब्याज प्राप्त हो। पहले लड़के का हिस्सा ज्ञात कीजिए, दूसरे लड़के का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखो भाई, अब की बार क्या है? ब्याज की दर दोनों की दोनों बराबर है। मान लीजिए ये पहले वाला लड़का है और ये दूसरे वाला लड़का है, तो 3% की दर से उम्र कितनी है इसकी? 14 साल। अगर 14 साल का उम्र का लड़का है तो 18 साल होने के लिए कितने साल बचे हुए इसके? 4 साल। और 3% वार्षिक ब्याज से मिलती है, तो कितना मिलेगा टोटल? 12%। कितना मिलेगा दोस्तों इसको? 12%। लेकिन दूसरे लड़के को 8% वार्षिक है। अगर 16 साल की उम्र इसकी, तो 18 साल होने के लिए कितनी साल इसके? 2। और 8% की दर से मिले तो 8 दूनी 16%। अगर ये बीच में 0 ले, आप इसको एलिगेशन का प्रयोग करते हो ऐसे बदलते,
ये क्या आएगा 16% और ये क्या आएगा 12%। ठीक है दोस्तों, इसको 4 से डिवाइड कीजिए। 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 और 3 मिलाकर कितने हुए 7। 7 की लेकिन सवाल में कितनी वैल्यू गिवन है 70,000। कितने हज़ार से गुणा करनी पड़ेगी 10,000 से, यानी 70,000। इसकी भी 10,000 से गुणा करेंगे तो कितनी आई 30,000। इसकी भी 10,000 से गुणा करेंगे तो कितना आया 40,000। मतलब पहले लड़के का हिस्सा कितना होगा भाई 40,000 रुपये और दूसरे लड़के का हिस्सा कितना होगा 30,000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है, अगर वैसे करोगे तो बहुत ज़्यादा मेथड होगा, लंबा मेथड होगा, मतलब लॉन्ग प्रोसेस होगी। तो इसको करेंगे परसेंटेज में बदलेंगे। पहले 4 तिये 12% और 8 दूनी 16%। 0 से इसको एक्सचेंज कर देंगे तो कितना आएगा ये 16 ये 12, और इसको कैंसिल आउट करके सिंपल सोल्व करना है। उम्मीद आप सोल्व कर लोगे। एक आदमी 3 स्कीमों के तहत 3 भिन्न भिन्न धनराशियाँ जमा की गई। कुछ 3 स्कीम है भाई, 3 अलग अलग धनराशि जमा की गई। यदि समय सीमा की समाप्ति के पश्चात तीनों पर मिलने वाला ब्याज बराबर है, ब्याज क्या है तीनों के तीनों में बराबर है। अगर पहली जो स्कीम है उसमें टाइम पीरियड यानी 2 साल है भाई और रेट 5% है। दूसरी स्कीम में क्या है टाइम है 3 साल, रेट है 5%। तीसरी स्कीम में क्या है टाइम है 5 साल, रेट है 4%। सबसे पहला ज्ञात करना है लगाई गई धनराशि का अनुपात। लगाई गई धनराशि का अनुपात, देखिए लगाई गई धनराशि का अनुपात। एक तो इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं भाई, टाइम एंड वर्क किया है आपने, टाइम एंड वर्क किया है उसी से तरीके से कर सकते हैं। 2 पंजे कितना होता है 10, 3 पंजे कितना होता है भाई 15, 5 चौके कितना होता है 20। अगर एक व्यक्ति 10 दिन में काम करता है, एक 15 में करता है, एक 20 में, इसका क्या लेते थे हम एलसीएम। 10 15 20 का एलसीएम कितना होगा 60। 10 छीके 60, 15 चौके 60, 20 दिया 60। तो ये एलसीएम इसका किसका आया लगाई गई धनराशियों का अनुपात आ गया। ये क्या गया ये लगाई गई धनराशियों का अनुपात। फर्स्ट सेकंड और थर्ड कितना आ गया 6 4 3। अगर अनुपात पता चल गया तो आप दूसरा क्या ज्ञात करना है। यदि तीनों स्कीमों को मिलाकर 1,30,000 रुपये की धनराशि निवेश की गई है तो पहली स्कीम के तहत राशि, पहली स्कीम यह है 6 और 4 10, 10 और 3 कितना हो गया 13। लेकिन यहाँ पर 13 की वैल्यू कितनी है 1,30,000, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई करनी है भाई। यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आया 30,000। यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 40,000। यहाँ भी 10,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 60,000। ठीक है दोस्तों, ये तो समझ में आया होगा। एक दूसरा मेथड भी है भाई इसका। अगर इसके ब्याज की तीनों में बराबर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें क्या करेंगे 1/R1 T1 रेशो 1/R2 T2 रेशो 1/R3 T3। डायरेक्ट ये फार्मूले का प्रयोग करके भी आप निकाल सकते हो। जैसे निकाल सकता हूँ मैं 1 कितना दिया है 2 साल दिए गए हैं पहली में और 5% दिया गया है, यानी R की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू कितनी है 2। दूसरे में देखते हैं R की वैल्यू कितनी है 5 और T की वैल्यू कितनी है 3। तीसरे में 1/R की वैल्यू है 4 और T की वैल्यू है 5। कितना आएगा आंसर दोनों में सेम आएगा 1/10, 1/15, 1/20, 4 पंजे 20। तो इनका तीनों का क्या होगा 60 एलसीएम आएगा तो 60 मल्टीप्लाई 60, तो 10 छीका 60, 6 15 चौके 60, 20 दिया 60, 6 4 3। यही
ऐसे है और यही हमने निकाला था। आप आपकी मर्जी है दोस्तों, आप कौन से तरीके से आपको अच्छा लगा और करना चाहोगे। ठीक, उम्मीद है दोस्तों आपके समझ में आया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करते हैं किस्तों पर आधारित प्रश्नों की। क्या है, 4 वर्ष बाद 4600 रुपये की धनराशि का बराबर किस्तों में भुगतान करना है भाई। जो किस्त हैं वो बराबर हों। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें अगर मैं पहले साल किस्त दी, मान लीजिए मैंने 100 रुपये दी और 10% वार्षिक है, तो अगले साल कितने दूंगा, 110 रुपये। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपये हैं, उसका 10% निकालोगे एक साल का तो कितना आया, 10। और अगर मैं किसी व्यक्ति को पैसे उधार लाया हूँ, मान लीजिए आप 100 रुपये ही उधार लाए हो, तो क्या होता है, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस SI, यानी प्रिंसिपल में कितना जोड़ूंगा मैं, 10। तो कितना है, पहले साल का 100, दूसरे साल का 110, तो तीसरे साल का फिर 10 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 120। और 4 साल की बात है तो कितना हो जाएगा, 130। तो ये कंप्लीट धनराशि दी गई भाई। 0 3 और 2 5 और 1 6, 1 2 3 4, 460 की वैल्यू, लेकिन क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 4600। मतलब इसकी मल्टीप्लाई करनी है किससे, 10 से। ठीक है, अगर इसकी 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो इसकी भी किससे होगी, 10 से मल्टीप्लाई होगी। 10 से, तो कितना आएगा, 1000 रुपये। तो उसकी किस्त का मूल्य कितना होगा, 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, कितना हुआ उसकी किस्त का मूल्य, 1000 रुपये। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा। 5 वर्षों बाद 580 रुपये का भुगतान बराबर किस्तों में करना है, जबकि ब्याज की दर कितनी है, 8% वार्षिक है। प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करना है। देखो भाई, 100 रुपये माना तो मैंने, कितना आया पहले वर्ष का, 100 रुपये। 8 रुपये जोड़ते रहोगे तो कितना आएगा, दूसरे का 108। कितने साल तक चलना है, तीसरे तक, तीसरे का 116, चौथे का 8 जोड़ोगे 124, पाँचवें का 8 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 132। 5 कंप्लीट हो गए, जोड़ो इसको, 4 और 2 6, 4 6 12, 12 और 8 20, 2 आशे लगे, 3 और 2 5, तो 7, 7 और 1 8, 1 2 3 4 5, 580। क्या क्वेश्चन में भी 580 की वन है, हाँ भाई। तो कितने से मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी भी 1 से मल्टीप्लाई, यानी 100 रुपये किस्त होगी। कितनी होगी, 100 रुपये किस्त होगी भाई इसकी। कितने रुपये होगी, 100 रुपये किस्त। अगर आपको किस्तों के क्वेश्चन फार्मूले से ही करने हैं तो फार्मूला ही बता देता हूँ मैं आपको। क्या होता है, P बराबर NX प्लस XR अपॉन 100 ब्रैकेट 1 + 2 + 3 + 4 अप टू कितना होगा भाई, N-1 टाइम्स। मतलब समझिए इसको, P से क्या होता है हमारा, P से होता है हमारा पेबल अमाउंट, मतलब जो राशि हमें भुगतान करनी है, जो राशि भुगतान करनी है, जो देना है हमें। N से क्या होता है हमारा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब किस्तों की संख्या। ठीक है दोस्तों। R से क्या होगा हमारा, R से होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब ब्याज की दर। और X से क्या होगा हमारा, वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, मतलब प्रत्येक किस्त की कीमत, कितने रुपए देनी है। ठीक है दोस्तों। अगर मैं पहले ही क्वेश्चन को करता हूँ, ये ठीक है, ये हमारा फार्मूला है। जैसे पहले क्वेश्चन में हमें 4600 रुपये देने थे भाई,
ठीक है, कितने वर्षों में देने थे 4, यानी n की कितनी किस्तों की संख्या कितनी थी 4। और x तो निकालना था हमें, कितना करना था वैल्यू ऑफ इंच, प्रत्येक किस्त की कीमत तो निकालनी थी x प्लस x का तो पता नहीं, लेकिन r का पता था हमें, कितने प्रतिशत थी 10 प्लस 100। और कितनी किस्तों में भुगतान करना था हमें 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं दोस्तों, हमें 4 किस्तों में भुगतान करना था, लेकिन n-1 लेने से हमें कितना ही आएगा 3 तक आएगा। ठीक है, किस्त कितनी देनी थी हमें 4। ठीक है, तो 3 तक लेंगे, इसको सोल्व करोगे आप 4600, 4x, 3 और 2 5 और 1 6, जिससे 0, यानी 6x/10। ठीक है, 4600 और 10 एलसीएम लिया, 10 चौके 40, x प्लस 6x, यानी कितना आया 4600 बराबर 46x/10। 46 से काटिया कितना आया 100, यानी मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आई 1000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आपको मैंने फार्मूला भी बता दिया है, वैसे भी सिंपल तरीके से करवा दिया है, जो भी आपके समझ में आए दोस्तों आप उससे कर लीजिए। और मेरा यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। आपको अगर कोई भी समस्या आए या प्रॉब्लम आए तो आप मुझे भेज सकते हो, और आप एचटेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय, थैंक यू फॉर माय वॉचिंग वीडियोस, हैव ए नाइस डे। थैंक यू मित्रों।